प्रधान जी एक मानवता के नाते हमारे साथ खड़े थे जी। और हमारा तो भाई गया है भाई, हम न्याय के लिए जिंदगी भर लड़ते रहेंगे ऐसे। जी जी जी। प्रधान जी तो एक सपोर्टर थे हमारे। जी। मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को, कोई डिमोटिवेशन नहीं है ना? थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो हमारे साथ थे, ग्राम प्रधान थे। अभी उनको फंसाया गया या फिर मामला सच है ये तो नहीं पता हमें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं भर भर के गालियां दे रहे हैं कि आप लोग फर्जी पत्रकारिता करते हो, तुम लोग पैसा ले लिए हो, क्या कर रहे हो? प्रधान सज्जन आदमी है और आपको न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिए, खून पसीना बहा रहे हैं, कहाँ झूठी रिपोर्ट दिखा रहे हो? हमारे ऊपर ब्लेम लगता है, हमारे पत्रकारिता ब्लेम लगता है, हमारे काम के ऊपर ब्लेम लगता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लोग वही देख रहे हैं जो उनको दिखाई दे रहा है। जी जी। अभी प्रधान जी पर जो धाराएं लगी है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सच होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत संगीन धाराएं हैं। अभी तो थाने पे कोई भी एफआईआर लिखवाने जाता है तो सबूत लेकर जाता है। जी जी। अभी भी फर्जी धारा है तो आप नहीं लगा सकते जी। क्योंकि उस दरोगा को एसपी को जवाब देना होता है कि हमने ये धाराएं क्यों लगाई हैं। सीओ चार्जशीट पे साइन करता है तब जाके बात आगे बढ़ती है। हाँ, तमाम लोगों का तो वही बात है कि में रहता आप है। फर्जी मुकदमे कोर्ट से कर सकते पर फर्जी एफआईआर आप थाने से नहीं कर सकते। जी, जी। इतना तो पता है। अभी साजिश है क्या है उस पर कुछ कह नहीं सकते। हम बता दें आपको, प्रधान जी जब से अनुराग का मामला हुआ है तब से लगातार इस मामले को उठा रहे थे और इस मामले को लेकर वो काफ़ी सतर्क थे, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। मगर इस बीच जब वो जेल में जाते हैं तब भी परिवार जो है न्याय के लिए डटा है, खड़ा है और तब तक लड़ता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। मगर हम बता दें, प्रधान के ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी कहना है, जो अनुराग की बहन है आराधना जी का कहना है कि जो भी धाराएं लगी हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो, क्योंकि जो भी धाराएं दर्ज हुई हैं कोई इस तरह से नहीं कोई झूठा धारा ही लगा देगा, क्योंकि प्रशासन भी है, जांच की होगी, धारा लगाया होगा, कोई आरोप लगा होगा। कोई ऐसा है नहीं कि झूठा झूठा कोई ऐसे कर देगा, ऐसी कोई बड़ी भ्रष्टाचार वाली बात तो है नहीं। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको कि जब भी हम गांव में जाते हैं, तमाम जगहों पर रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे जो कमेंट्स आते हैं प्रधान जी को पूरा समर्थन मिलता है। अभी देखना दिलचस्प होगा आगे कि क्या होता है। प्रधान के ऊपर जो धारा लगा है वाकई वो सत्य है या झूठा है वो तो बात की बात है। तो मतलब अभी जो है क्या लगता है, इस जो लास्ट तारीख बता रहे हैं इस पर चल सकता है बुलडोजर? भैया कैसे कह सकते हैं कि लास्ट डेट 19 को है तो मामला रफा दफा हो जाएगा और इसका घर ढह जाएगा, क्योंकि 10 को हमें लास्ट डेट करके मिली थी। हमें पूरा विश्वास था कि नहीं इस डेट को फाइनल हो जाएगा सब कुछ। अभी 19 को पड़ गई है, फिर उनको मोहलत मिल गई है, क्या पता फिर से कोई डेट पड़ जाए। लेकिन जब हमने आपके वकील से बात किया तो वो बोले कि उनके जितने भी सबूत देना था, जो भी अर्जी थी सब खारिज हो चुकी है। इस बार जो हमको जो है हो सकता है न्याय मिल जाए, फैसला आ सकता है। जी देखिए कोर्ट में हम लोग जाते तो नहीं है, फादर कभी कभी जाते हैं, वकील जो भी है हमारे वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हम लोग पूरा सबूत जुटा के दे सकते हैं, क्योंकि इस मामले को एकदम अच्छे से डीएम साहब भी देखे, एसपी साहब भी देखे हैं। फिर कहाँ चूक हो रही है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी जी। कौन सी कड़ी ऐसी कमजोर है जहाँ से लगता है कि आप बैक हो जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सब लोग देखे हैं, फिर किस बात का सबूत हम लोग दे? जी, मतलब जिस बात के लिए पुलिस सबूत मांगती है, कोई वीडियो है, कोई प्रमाण है, कोई गवाही है, ये सब होने के बावजूद अब क्या भगवान आके कोर्ट में गवाही दे कि इन लोगों ने मारा है? जी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अब कितना हम लोग गवाही दे? जी जी। क्या साक्ष्य आप प्रमाण? देखिए कहने से ज्यादा लोग देखने पर विश्वास करते हैं। जी। देख के गए, पूरी प्रशासन देख के गई है और डीएम एसपी हर कोई देख के गया। फिर क्या चाहिए अभी? जी जी। एक फोटो दिखा देंगे। देखिए फोटो में बात अलग होती है, वो लोग सामने से देख के गए हैं ना। जी जी जी। फोटो में कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जी अभी एआई का जमाना, हम लोग कुछ एडिट करके भी दिखा सकते हैं। ऐसा हो रहा है, अभी तो ऐसा हो ही रहा है। एआई के जमाने में कुछ भी एडिट करके दिखा दे रहे हैं। किसी का वीडियो वगैरह किसी का दिखा देंगे, कोई रहेगा कैसे कर देते हैं। जी वही बात ना। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि
पैसे के बदौलत हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब पैसा बोल रहा है, यही कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। लालता की पत्नी इंद्रावती रोज कोर्ट आ रही हैं और जा रही हैं। कहीं ना कहीं फिर लालमोहन ने अपने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। जी जी। अभी ये कोर्ट इतनी ढीली क्यों पड़ी है? ये जो धाराएं किस लिए बनी है? जब उस पे कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है वो उस धाराओं को, सबको बेल मिल जा रही है, फिर क्या ही फायदा? इसीलिए ना इतने सारे कांड हो रहे हैं कि बाय द वे किसी भी मामले में अगर कड़ाई से उसको सजा दी होती तो आज इतने कांड नहीं होते। किसी का गला नहीं कटता, किसी की कमर नहीं कटती, जी जी, ना कोई मार के किसी को फांसी पर लटकाता। मतलब अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाई है ना कोर्ट ना प्रशासन कि अगर ऐसा कोई अपराध करेगा तो उसको सजा मिल सकती है। एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है आपके इस मामले के माध्यम से? जी बिल्कुल। एक कोई औरत थी जिसके घर को ढहाया गया। जी जी। और उसको शायद मारा भी गया। जी। उस गरीब औरत का घर ढहवा दिया गया। ये जो हत्यारे बैठे हैं उनका घर अभी तक नहीं गिर पा रहा। कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग इतने सारे जौनपुर में इतने सारे हत्यारे पैदा हो गए इस मामले के बाद कि लग रहा है जैसे वो तालाब में मरी हुई मछली ऊपर आती है वैसे सारे हत्यारे ऊपर चले आए हैं। जौनपुर में इतने सारे हत्यारे पैदा हो गए इस मामले के बाद कि लग रहा है जैसे वो तालाब में मरी हुई मछली ऊपर आती है वैसे सारे हत्यारे ऊपर चले आए हैं। जौनपुर में इतने सारे हत्यारे पैदा हो गए इस मामले के बाद कि लग रहा है जैसे वो तालाब में मरी हुई मछली ऊपर आती है वैसे सारे हत्यारे ऊपर चले आए हैं। आपको बता दें आराधना, हम लोग भी जहाँ जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो लोग बोलते हैं क्या आप न्याय दिलाओगे? अनुराग यादव मामला हुआ है, आपको मामला इतना हाईलाइट था, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं अनुराग यादव को न्याय मिला ही नहीं था। हमारा छोटा मामला, हमको न्याय कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल। ये चीज हम लोग तकलीफ इस बात की होती है कि जहाँ मतलब जाते हैं हम लोगों से उल्टा ही सवाल हो जाता है कि जब अनुराग को न्याय नहीं मिला, आप लोग इतना उस मैटर को हाईलाइट किए, लेकिन हमको कैसे न्याय मिलेगा? अब जी 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं। जी जी। अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिससे हमें संतुष्टि मिले। अच्छा, अभी कोई उम्मीद किरण नहीं दिखाई दे कि हाँ लगे कि हाँ न्याय की तरफ अग्रसर हैं हम? जी हमें उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है बल्कि हमें एक हताशपन मिला है क्योंकि राजेश की बेल हो गई और राजकुमार कुछ दिन के लिए बंद था, फिर वो छूट गया। जी जी जी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजेश की वजह से सारे लोग छूट जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अब आप एक लड़की हैं, समाज के तौर पे जैसे आप कहीं जाती हैं बाहर तो ये लोग जैसे जब बेल से बाहर आ गए हैं, क्या आपको खतरा लगता है, महसूस होता है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल लगता है खतरा। जी। क्योंकि चश्मदीदा गवाह हम ही लोग हैं। तो वो लखनऊ में रह के इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। जी जी। तो वो अब छूट गया है फिर से, अभी किधर भी रह रहा होगा वो तो हम लोगों को भी तो मरवा सकता है क्योंकि मेरे भाई का गला कटवा दिया, हर कोई देखा है। जी जी। मेरे को रास्ते में किधर भी मरवा देगा तो ये होगा कि एक्सीडेंट हो गया, फिर मेरे को कैसे न्याय मिलेगा? एक्सीडेंट हो गया, कुछ और बात हो गया, कुछ और मामला जी जी। कुछ और लगा कि ये लोग बच जाएंगे फिर से। जी जी। क्योंकि जिन्होंने जिस चीज को अच्छी तरह से देखा है उस पे न्याय नहीं दे पा रहे ये लोग, फिर मुझे क्या देंगे? मतलब आपके परिवार पूरा खतरा बना हुआ है? जी बिल्कुल खतरा बना हुआ है। राजेश छूट गया अब तो और खतरा बना हुआ है। जी जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगी आप अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए? हम यही कहना चाहेंगे, कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अभी 19 को लास्ट डेट है तो जी जी कार्रवाई इस पे की जाए। ऐसा हमें ना फील हो कि हमारे भाई का गर्दन कट गया और वो लोग भी एकदम भली भांति हैं और छूट जाएंगे, ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए। राजेश छूट गया है, हत्यारे का भाई था, साजिश करता था, उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर छोड़ दिया गया। जी जी। कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे 1 साल में तो वो भी छूट जाएगा, हत्यारा भी। जी। फिर ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। जी। तो देख सकते हैं साथियों, अगर अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिला तो लिख के ले लीजिए आप, इतनी हत्याएं होंगी, इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी कि अब आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा मैटर हाईलाइट होने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो आखिरकार जो छोटे छोटे मामले रहते हैं वो तो हवा मुड़ जाएंगे। सोचिए, जो परिवार, जो समाज एक जज को भगवान का दर्जा देता है कि भगवान
न्याय करता है वैसे जज एक भगवान की तरह होता है, उसका फैसला भगवान का फैसला माना जाता है। मगर अब देखना होगा 19 मार्च को उस भगवान का, जो कुर्सी पे बैठा भगवान है, उसका क्या फैसला आता है, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाता है, तब जो होगा हम आपको बताएंगे। अपडेट देते रहेंगे पल पल के लिए, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।